निकाह में आजकल बहुत सी चीज़ें सुन्नत के खिलाफ हो जाती हैं। बेशक आज लड़के वाले फरमाइश करते हैं, लड़की वाला कहता है बारात में 100 लोग आना, तो लड़के वाले कहते हैं 100 तो हमारे घर ही में है। तो फिर वो 150 को लेके आते, 200 को लेके आते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो दावत देने पे जो जाए वो तो अपना हक खाता है, लेकिन जो बगैर बुलाए जाता है वो गासिब बन के खाता है और डाकू बन के वापस आता है। इसलिए हम बगैर किसी के दावत दिए हुए किसी के घर हम किसी के ऊपर दबाव न डालें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक जगह दावत थी, सरकार वहां जा रहे थे, दूसरे साहब रास्ते में मिले तो सरकार ने फरमाया दावत मेरी है, आप मेरे साथ उनके घर में न जाएं जब तक कि वो इजाज़त न दे। जबकि सरकार खाने में हाथ लगा देते थे तो थोड़ा सा खाना जमात के लिए हो जाता था, लेकिन सरकार ने तालीम देने के लिए कि बगैर दावत के किसी के दस्तरखान पे जाना नहीं चाहिए। तो ऐ लोगों, बारात उतनी ही ले जाओ जितनी आपसे लड़की वाला कहे, उससे ज़्यादा लेके न जाओ, किसी पर बोझ न डालो, क्योंकि कुरान में है ज़विल कुर्बा, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, ज़विल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन का लफ्ज़ आया ना कि रिश्तेदारों के साथ, यतीमों के साथ, मिस्कीनों के साथ। तो जब रिश्ता लग गया तो रिश्तेदार हो गया, तो अब हमको तुमको चाहिए कि उसके साथ हम अच्छा सलूक करें। पता चला उसने 100 को बुलाया, हम 150 लेके पहुंच गए, नाश्ता नहीं हटा, खाना कम पड़ गया, बैठने के लिए इंतज़ाम न हुआ, तो गोया कि आपने 50 आदमी को ज़्यादा ला करके अपने रिश्तेदार को आपने रुसवा किया, जो किसी तरह से भी दुरुस्त नहीं है। इसलिए हम इन चीज़ों के मौके पर इसका ख़ास ख्याल रखें। दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना मौलाना मोहम्मद इमादिन जुद वल करम मुंबई इल्म व हिकम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मियाँ बीवी का बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता हुन्ना लिबासुल लकुम, कि बीवियाँ तुम्हारी लिबास हैं, व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, और ऐ मर्दो तुम बीवियों के लिबास हो। मियाँ बीवी को अल्लाह ने एक दूसरे का लिबास बताया है, और लिबास का काम है इज्जत का छुपाना। लिबास अल्लाह ने इसीलिए उतारा। कुरान हकीम में अल्लाह फरमाता या बनी आदमा कद अंज़लना अलैकुम लिबासा, आय आदम की औलाद हमने तुम्हारे ऊपर लिबास उतारा। क्यों उतारा? युवारी सौआतिकुम, इसलिए लिबास उतारा है ताकि तुम्हारी इज्जत को वो छुपा ले। वरीशा, और इसलिए भी हमने लिबास दिया ताकि तुमको खूबसूरत बना दे। तो लिबास का काम है इज्जत का छुपाना, खूबसूरती देना। एक बीवी का फर्ज बनता है कि शौहर के उयूब को छुपाए और शौहर को खूबसूरत बनाए। लेकिन आजकल देखा जाता है कि औरतें आई हैं ससुराल, और के बाद हफ्ता खान के बाद जब वापस मैका जाई हैं तो तब दुनिया भर बुराई वहाँ जड़ेंगे। हमारी सास ने ये किया, नंद ने ये किया, ससुर ने ये किया, दुनिया भर बुराई ससुराल की। उसके बाद जब मर्दवा आने जाए तो वो का घरा भर बैठ के थुकी हैं, तोर महतरिया काहे मेरी बिटिया की मेर कहिस, तोर बहनिया काहे मेर बोली। तो मर्दवा बेचारा घुटुर घुटुर सुना करत है और सोचा थे अब के ले जाए तब इनका कूटी कायदे से। और जब लेके आवत है कुटाव डारत है तब बाँ चिल्लात है। कुरान तो कहता है कि बीवी लिबास है,
बीवी को चाहिए कि शौहर के घर में कितनों भी कमी हो, लेकिन बीवी अपने मैके में जाकर के न बताए। अगर बीवी ने अपने शौहर के घर के तमाम मामलात को सब्र के साथ गुजार दिया तो अल्लाह ताला ऐसी औरत के दर्जात को क़यामत के दिन बुलंद फरमा देगा। सुभान अल्लाह, दर्जे बुलंद हो जाएंगे। बीवी लिबास है, लिबास का काम है खूबसूरती देना और इज्जत का छुपाना। लेकिन आजकल हमारी माँ बहनें समझती हैं कि नहीं, लिबास का काम है खूबसूरत होना, इज्जत छुपे चाहे न छुपे। इसीलिए आजकल लिबास पहनने के बावजूद भी हमारी माँ बहनें नंगी नजर आती हैं। हदीस पाक में नबी हुरैरा क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया, एक ज़माना ऐसा आएगा कि सरकार ने फरमाया, कासियातुन लिबास पहने हुए औरतें, आरियातुन नंगी होंगी, मुमीलातुन माइलात खुद दूसरे का दिल ले बैठेंगी और अपना दिल दूसरे को दे बैठेंगी। एक ज़माना ऐसा आएगा। तो आज वही हाल है। इसलिए हम अपनी बच्चियों, अपनी बहनों से गुजारिश करते हैं कि लिबास वो पहनो कि जिससे तुम्हारा सत्र छुप सके। लेकिन आज जहन की सोच बिगड़ गई। जैसे कि बताते हैं, एक आदमी गया बनारस और वहाँ साड़ी की मार्केट में पहुंचा, देखा अच्छी अच्छी साड़ी, तो उसने सोचा अपनी बीवी के लिए भी साड़ी ले लें। तो उसने एक साड़ी लिया लाल रंग की, बहुत लाल, और बीवी का कलर इतनी करिया कि तावो फेल। और जब लेके आवा तो बीवी देखे बस बहुत खुश, नहाए धोए गए, साड़ी पहनी, सो पहन के मर्द वक्त सामने गए, कहा थे देखो हम कौन मिल लागी था। तो कहे तुम तो वैसे लागत हो जैसे कोयला के ढेर में आग लगी हो। तो वो गाली देने लगी, साड़ी को नोच के जला दिया। लिबास पहनने के बाद इंसान को, मर्द को ये सोचना चाहिए कि हमारी इज्जत छुपी है कि नहीं छुपी है। अल्लाह ने लिबास को इस पहले मकसद में इसी के लिए भेजा कि इज्जत को छुपा ले। इसलिए हम लिबास पहनने के बाद इस चीज़ की तरफ ज़रूर ध्यान दें। लेकिन आजकल हमारी बहुत सी बहनें नकाब पहनेंगी और कमर में पट्टा बांधेंगी। ये जायज़ नहीं है, ये बेहयाई के खिलाफ है। इसलिए चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, जब लिबास पहने तो इस चीज़ का ख़ास तौर से ध्यान दें। शादियाँ इस्लाम में, इन शादियों का बहुत बड़ा मकाम है, लेकिन सुन्नत के मुताबिक आज शादी नहीं हो पाती, बड़ी कमियां रह जाती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी हजरत फातिमा का निकाह कहाँ किया? मस्जिद नबवी में किया। आज अगर निकाह मस्जिद के अंदर कराया जाए तो कई फायदे। पहला फायदा तो ये कि सरकार की सुन्नत अदा हो जाएगी। बेशक बेशक। दूसरा फायदा, जितने लोग उस दुआ में शरीक होंगे सब पाक होंगे, बावजू होंगे। इसलिए कि मस्जिद में यहाँ कोई नापाक तो जाएगा नहीं। तो जब पाक और बावजू लोग उस निकाह में हो कर के दुआ मांगेंगे तो उनकी दुआएं बारगाह मौला में कबूल भी होंगी और उस निकाह में खैर व बरकत ही खैर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम कोशिश करें कि सुन्नतों को राइज करें। जो सुन्नत ख़त्म हो गई वो सुन्नत अगर कोई जिंदा कर दे तो हदीस पाक में मन तमस्सक बिसुन्नती इंदा फसादी उम्मती, जिसने मेरी एक सुन्नत को जिंदा किया सुन्नत के मिटने के वक्त, कि जो सुन्नत मिट गई उस सुन्नत को कोई जिंदा कर दे, फलहु अजरो कमियत शहीद, तो अल्लाह ताला उसको 100 शहीदों के बराबर सवाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक अब ये सुन्नत मिट चुकी हम लोगों के इलाके में, मस्जिदों में निकाह नहीं होता।
अब अगर इस दौर में कोई मस्जिद में निकाह करा दे तो अल्लाह ताला उसको 100 शहीदों के बराबर सवाब अता फरमाएगा। इसलिए हम इन चीज़ों की तरफ ध्यान दें। देखिए मेरे भाई, आज मस्जिद में नमाज पढ़वाने ले जाते हैं, उस नमाज का बड़ा एहतमाम होता है। इमाम साहब भी बेचारे यास लगाए बैठे रहा था कि फलनवा दुल्हा बना है, अब्बे नमाज पढ़े यही। ठीक है, अच्छी बात है, जब आप दूल्हा बने तो शुक्राने के तौर पर आप 2 रकात नमाज अपने महल्ले की मस्जिद में पढ़ते हैं, वो शुक्राने की नमाज है, पढ़ना चाहिए और खुदा का शुक्र अदा करके दुआएं मांगनी चाहिए कि ऐ पाक परवरदिगार, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे जवानी दिया और आज तूने अपने नबी की निकाह को अदा करने का तूने मुझे मौका अता फरमाया। अल्लाह तेरा शुक्र है। ऐसे ही आज ये रज्जगे की रात है। हमारे डॉक्टर राजू साहब ने, इनके भाइयों ने आज ये महफिल शुक्राने के तौर पर किया है। हमारी माँ बहनों को इस रात में कुरान पढ़ के खुदा से दुआ मांगनी चाहिए, नमाज पढ़ के दुआ मांगनी चाहिए कि ऐ परवरदिगार, तेरा शुक्र है कि तूने मेरी बच्ची को जवानी अता किया और आज निकाह का मौका तूने अता किया है। तू चाहता तो बचपन में मौत भी दे सकता था, लेकिन अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मेरी बच्ची को इस लायक किया और आज मुझे तूने निकाह करने की तौफीक अता किया है। परवरदिगार तेरा शुक्र है। 2 रकात नमाज पढ़ करके, कुरान पढ़ करके इस रात में हमारी माँ बहनों को, हम सबको खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। तो इन्होंने किया है। दुआ है कि अल्लाह ताला इस मुबारक महफिल को कबूल फरमा ले। देखिए, आज हम में आप में बड़ी कमियां हैं। आज हमारी मस्जिदें सूनी पड़ी हैं। ऐ लोगों, अभी मैं मस्जिद में नमाज पढ़ने गया था, प्लास्टर नहीं हुआ। हम अकेले अपने घर का प्लास्टर करा लेते, अकेले अपने घर को पुतवा लेते और गांव भर मिल करके खुदा के घर में हम प्लास्टर नहीं करा सकते, घर की पुताई नहीं करवा सकते। ऐ लोगों, मस्जिद खुदा का घर है, इसको अच्छा बनाने की कोशिश करो। हदीस पाक में अनुस्मान काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत उस्मान गनी से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मम बना लिल्लाही मस्जिदा, जिसने अल्लाह के वास्ते मस्जिद बनाया, बनल्लाहु लहू मिसलहू बैतन फिल जन्ना, अल्लाह उसी की तरह जन्नत में महल अता फरमाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह। उसी तरह जिस तरह वो अल्लाह के घर को बनाएगा, अल्लाह ताला वैसे उसका घर मस्जिद जन्नत में बनाएगा। इसलिए लोगों, मस्जिद को खूबसूरत बनाने की कोशिश करो, ताकि जब आंख बंद हो तो अल्लाह ताला हमारे लिए बेहतर महल वहां बना के तैयार करे। बेशक, सुभान अल्लाह। तो मस्जिदों को आबाद करो और मस्जिदों को अच्छा बनाने की कोशिश करो। बेशक, सुभान अल्लाह। मस्जिदों की ताल्लुक से हमने देखा कि सरकार जब मदीना शरीफ पहुंचे और जमात से नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद बनाई, तो वो जगह कौन थी? बनु नज्जार की। फरमाया, ये जगह मुझे बड़ी अच्छी लगती है, बनु नज्जार वालों इसका पैसा ले लो, जगह हमको दे दो। बनु नज्जार ने कहा, इसका हम पैसा लेंगे? आप बनाइए और इसकी कीमत तो हम खुदा ही से लेंगे। उन्होंने दे दिया, लेकिन वो असल में यतीम बच्चों की जगह थी, तो सरकार ने उसका पैसा दिलवाया और फिर बनवाया। बेशक, बनाने में सरकार खुद ईंट उठा उठा के लाते थे और लगवाते थे, बनाते थे। सरकार ने तो खुद अपने हाथों से मस्जिद नबवी की तामीर में हिस्सा लिया है। तो हमको आपको अल्लाह पैसा दे दे, पैसा भी लगाए, ताकत दे, तो अपने हाथों से भी खुदा के घर में हिस्सा ले, बेशक, बेशक, उसमें काम भी कराएं। तो हम मस्जिद को खूबसूरत बनाने की कोशिश करें और मस्जिदों को आबाद करने की भी कोशिश करें।
आज बहुत सी मस्जिदें सुनी पड़ी हैं। ऐ लोगों, नमाज़ें पढ़ लो और नमाज पढ़ करके अपनी आखिरत बना लो। सहाबे किराम की ज़िंदगी हमारे तुम्हारे लिए नमूने अमल है। हदीस पाक में इसके ताल्लुक़ से बताया गया। आज हम नमाज छोड़ करके और फिर हम अपने आप को दीनदार कहें तो ये कितनी गलत सोच है। सरकार ने फरमाया सलातो इमादुद्दीन, नमाज दीन का खंभा है। फमन अकामहा फ़क़द अकामद्दीन, तो जिसने नमाज पढ़ा उसने दीन का खंभा गाड़ दिया। वमन तरकहा, और जिसने नमाज छोड़ा फ़क़द हदमद्दीन, तो उसने नमाज को ढा डाला। इसलिए हम नमाज छोड़ करके कभी दीनदार नहीं बन सकते। खुश नसीब है वो शख्स जिसके घर में बच्चियां पैदा हों और उनको पढ़ा लिखा के उनका निकाह करा के उनका घर बसा दे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की एक रवायत है, फरमाती है जाअतनी इम्रातुन, मेरे दरवाजे पर एक औरत आई। तसअलनी, मुझसे सवाल करने लगे। व माहा बिनतानि लहा, और उस औरत के साथ उसकी 2 बच्चियां भी थी। तो हज़रत आयशा कहती, जब उसने मुझसे सवाल किया, फलम तजिद इंदी इल्ला तमरतन वाहिदा, तो उस वक्त मेरे घर में एक खजूर के सिवा कुछ भी नहीं था। फातैतुहा, तो वही खजूर उठा करके मैंने उस औरत को दे दिया। फशक्कहा बिनिस्फैन, तो उस औरत ने खजूर को 2 हिस्सों में फाड़ा, दोनों बच्चियों को खिला दिया। लम ताकुल मिनहा शैया, और खुद भूखी थी लेकिन उसने खुद कुछ नहीं खाया, दोनों बच्चियों को खिला दिया। फ़क़ामत फ़ख़रजत, उसके बाद वो औरत खड़ी हुई और अपनी दोनों बच्चियों का हाथ पकड़ करके वो औरत चली गई। हज़रत आयशा कहती हैं, मैं अफसोस में थी कि काश मेरे घर में और कुछ होता तो मैं दे देती, लेकिन अफसोस कि एक ही खजूर थी, मैंने दिया, लड़कियों को खिला दिया, खुद कुछ नहीं खाया। फरमाती मैं इसी गम में बैठी थी, इद जाअ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि इतने में अल्लाह के रसूल तशरीफ़ लाए। फ़हद्दस्तुहु, तो पूरा बयान मैंने सरकार से किया। तब सरकार ने फरमाया, ऐ आयशा सुनो, मन इब्तुलिया मिन हादिहिल बिनाति शैया, दुनिया में जो लड़कियों से आजमाया गया, जिसको अल्लाह ने लड़कियां दे दी, फ़अद्दबहुन्ना, फिर उसने लड़कियों को इल्म और अदब सिखाया। व अहसना इलैहिन्ना, और उनका निकाह करके उनका घर बसा दिया। बेशक। फ़कुन्न लहू सितरम मिनन नार, तो वो लड़कियां क़यामत के दिन जहन्नम के सामने उन माँ बाप के लिए पर्दा बन के खड़ी, हाय हाय सुभान अल्लाह, वो लड़कियां पर्दा बन के खड़ी हो जाएंगी। अर्ज करेंगे, मेरे परवरदिगार, ये हमारे माँ बाप हैं जिन्होंने बगैर फ़ायदा और लालच के मुझे परवरिश दे करके मुझे पढ़ाया लिखाया, निकाह करके मेरा घर बसाया है। परवरदिगार, इनका ठिकाना जन्नत बना दे। तो अल्लाह ताला बच्चियों की दुआओं को कबूल करके माँ बाप का ठिकाना जन्नत बनाएगा। बेशक। इसलिए लोगों, बच्चियों से घबराना नहीं चाहिए। इसीलिए सरकार फरमाते हैं कि बाहर से जब आओ, कोई खाने पीने की चीज़ लेके आओ तो सबसे पहले बच्चियों के हाथ में रखो, इसलिए कि बच्चियों का दिल बड़ा नाजुक होता है। लेकिन आज देखा जाता है कि अगर बाहर से कुछ आदमी लेके आवत है तो ना लड़का ना बिटिया सबसे पहले चौधरे इनके यहाँ दे, और जब ले लें अगर बिटिया को हम मांगी के लाओ मलाओ तो भाग भाग, फिर लड़कवा का बैठा के खवई हैं। फिर वही लड़कवा जवान हो जब के मिहरुआ इनका लतियावक शुरू करी, तब बिटिया याद है। बिटिया कभी अपने ससुराल से जब मैका आती हैं तो उनकी माँ रात रात सोने नहीं देती, फुसुर फुसुर बताई हैं, तोर भौजैया हमरे साथी के, तोर भैया हमरे साथी के। बाद में बच्चियों की मोहब्बत वापस आती है।
इसलिए लोगों, बच्चियों के साथ प्यार करो, बच्चियों को मोहब्बत भरी निगाहों से देखो। अल्लाह ताला हमको आपको बच्चियों के साथ मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बच्चे हों या बच्चियां हों, इनको हमें आपको इल्म दीन से आरास्ता करना चाहिए, और बच्चे हों तो उनको कोई हुनर सिखा देना चाहिए ताकि रोज़ी के लिए दूसरों के सामने हाथ न फैलाएं। बेशक बेशक। अल्लाह तबारक व ताला इस महफिल मिलाद को कबूल फरमाए। चूँकि सुबह बारात आएगी और रात भर जगेंगे तो सुबह काम कैसे करेंगे, इसलिए इन्हीं चंद बातों पे मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ। आप हजरात से गुजारिश है कि अच्छे काम कर लो, खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। बेशक। सूखा पड़ा तो हजरत बिलाल बिन हारिस, एक बिलाल तो वो थे जो मस्जिद नबवी के मुअज्जिन थे, ये बिलाल बिन हारिस दूसरे हैं। जब सूखा पड़ा, बारिश नहीं हो रही थी, लोग तड़प रहे थे, तब बिलाल बिन हारिस हुजूर के कब्र अनवर के पास गए और रो रो के दुआ मांगने लगे, या रसूल अल्लाह दुआ कर दो, बारिश हो जाए, लोग बर्बाद हो रहे हैं। ये कहते कहते बिलाल की आंख लग गई। जब आंख लगी तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाल बिन हारिस जाके उमर से कह दो कि नरमी करें, बारिश होगी, बारिश होगी, कह दो नरमी करें। हजरत उमर बहुत सख्त अमीरुल मोमिनीन थे, शरीयत के मामले में जर्रा बराबर कोई रियायत नहीं। कहा जाके कह दो बारिश होगी लेकिन नरमी इख्तियार करें। बिलाल बिन हारिस की आंख खुली, हजरत उमर की बारगाह में जाके कहते हैं, अभी अभी रोज़े रसूल पे मैं हाजिर था, आंख लगी तो सरकार ख्वाब में आए, उन्होंने फरमाया कि उमर से कह दो बारिश होगी लेकिन नरमी करें। हाय हाय। तो हजरत उमर रोने लगे और कहते हैं, या अल्लाह तू खूब जानता है जो कुछ मैं करता हूँ तेरी रजा के लिए करता हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और उसके बाद फिर बारिश हुई। पता चला कि जब हम दूसरे पे नरमी करेंगे तो अल्लाह की रहमत हम पर मुतवज्जा होगी। आज हम एक दूसरे के लिए रहम करें, नर्म बनें। हिंदू मुस्लिम मत देखें कि हिंदू है कि मुसलमान है, बल्कि इंसानियत देख करके, इंसान समझ करके तुम नरमी अख्तियार करो, रहम करो, तो अल्लाह की रहमत तुम्हारी तरफ मुतवज्जा हो जाएगी। फिर इंशाअल्लाह तुम जिंदगी भर खुश रहोगे। बेशक। एहसान मानो दूसरों का। आज हम एहसान फरामोश हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने से पहले उनके अब्बा का इंतकाल हुआ, और पैदा होने के बाद 6 महीने में हजरत आमना रदी अल्लाह अन्हा का भी इंतकाल हो गया। तो सरकार को पाला किसने? सरकार के दादा अब्दुल मुत्तलिब ने। और फिर अब्दुल मुत्तलिब का भी इंतकाल हो गया। तब फिर सरकार को किसने पाला? सरकार के बड़े चचा अबू तालिब ने, हजरत अली के अब्बा ने। तो हजरत अली की माँ, हजरत अली की बीवी का भी नाम फातिमा और माँ का नाम भी फातिमा, लेकिन वल्दियत से फर्क होता है। हजरत अली की बीवी का नाम था फातिमा बिनती मोहम्मद, सुभान अल्लाह। और हजरत अली की माँ का नाम था फातिमा बिनते असद। तो अबू तालिब और अबू तालिब की बीवी फातिमा बिनते असद दोनों ने सरकार को पाला। रवायतों में है कि जब फातिमा बिनते असद का इंतकाल हुआ, हजरत अली की माँ फातिमा बिनते असद का इंतकाल हुआ, तो सरकार ने अपनी चादर मुबारक फातिमा बिनते असद के कफन के लिए इनायत किया। हाय हाय सुभान। कि मेरी चादर इनके कफन में दी जाए। और उसके बाद सरकार ने फातिमा बिनते असद की कब्र को अपने हाथों से खोदा, इस मोहब्बत में कि इन्होंने मेरे ऊपर एहसान किया। सरकार ने फातिमा बिनते असद की कब्र को अपने हाथों से खोदा। आज हम लोग अपने माँ बाप की कब्र नहीं खोद पाते। क्या है, हम तो पैसा वाले हैं, मालदार आदमी हैं, सही खोदी।
या पैसा दे देंगे। ऐ लोगों, अल्लाह के रसूल भी पैसा दे सकते थे, खुदवा सकते थे, लेकिन मेरे नबी ने एहसान समझ करके उनकी कब्र मुबारक को अपने हाथों से खोदा। हम अपनी माँ की कब्र नहीं खोद पाते, बाप की कब्र नहीं खोद पाते, और सरकार ने फातिमा बिनते असद की कब्र को अपने हाथों से खोदा। और खोदने के बाद जब कब्र तैयार हुई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस कब्र में खुद लेट गए और लेट करके दुआ मांगते हैं, अल्लाह तो खूब जानता है फातिमा बिनते असद ने मेरी परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ी, इलाही बेशक बेशक फातिमा की मग़फ़िरत फरमा दे। वाह। सरकार ने फातिमा बिनते असद के कब्र में लेट करके फातिमा की मग़फ़िरत की दुआएं मांगी। ऐ लोगों, मेरे नबी की जिंदगी हमको ये सबक दे रही है कि किसी का एहसान अगर तुम पर हो तो उसके एहसान का बदला चुकाओ, बेशक उसके साथ तुम अच्छा बर्तावा करो। लेकिन आज अफसोस है कि हम अपनी माँ बाप की तरफ तवज्जो नहीं दे पाते। देखिए,